आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने हंसते हंसते सत्ता को आईना दिखा दिया, लेकिन जवाब में उसे मिली सिर्फ धमकियां और तोड़फोड़। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉमेडियन कुणाल कामरा की, जिनके हालिया स्टैंड अप शो ने महाराष्ट्र में हंगामा मचा दिया। तो चलिए इस खबर को शुरू से अंत तक समझते हैं कि कुणाल कामरा कौन है, उन्होंने अपने शो में क्या क्या कहा और क्यों शिंदे के कार्यकर्ताओं ने उनके शो के वेन्यू में तोड़फोड़ की। साथ ही हम सवाल उठाएंगे कि क्या इस देश में अब सच बोलना भी गुनाह हो गया है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये कुणाल कामरा है कौन। कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो पिछले कई सालों से अपने तीखे राजनीतिक व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं। मुंबई में जन्मे कुणाल ने अपने करियर की शुरुआत छोटे मोटे शो से की, लेकिन असली पहचान उन्हें तब मिली जब उन्होंने सरकार और बड़े बड़े नेताओं पर बेबाकी से तंज कसना शुरू किया। उनका एक यूट्यूब चैनल है जहां वे डॉक्यूमेंट्रीज और अपने कॉमेडी वीडियोस अपलोड करते हैं और लाखों लोग इनकी वीडियोस को देखते हैं। कुणाल सिर्फ हंसाते नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करते हैं, चाहे वो स्टार्टअप की काली सच्चाई हो या फिर सरकार की नीतियों पर सवाल। वो हर मुद्दे को अपने अंदाज में उठाते हैं, लेकिन उनकी ये बेबाकी कई बार उन्हें मुश्किल में डाल देती है। साल 2020 में ही देख लीजिए, अर्नब गोस्वामी से बहस के बाद उन्हें फ्लाइट में बैन कर दिया गया था और अब 2025 में एक बार फिर से वे सुर्खियों में हैं। इस बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज कसने की वजह से। तो चलिए अब बात करते हैं उस शो की जिसने सारा बवाल मचाया। 23 मार्च को कुणाल ने अपना नया स्टैंड अप स्पेशल नया भारत अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया। ये शो मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में रिकॉर्ड हुआ था। इस शो में कुणाल ने महाराष्ट्र की सियासत पर जमकर चुटकी ली, खासतौर पर एकनाथ शिंदे पर उन्होंने जमकर तंज कसा। कुणाल ने बॉलीवुड फिल्म दिल तो पागल है के गाने भोली सी सूरत का पैरोडी बनाकर शिंदे पर निशाना साधा। उन्होंने गाया कि थाने का रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। और फिर उन्होंने आगे कहा, मेरी नजर से तुम देखो तो गद्दार नजर वो आए, हाय। ये साफ तौर पर शिंदे के 2022 के शिवसेना से बगावत और उद्धव ठाकरे की सरकार गिनाने की ओर इशारा था। लेकिन ये सब यही नहीं रुका। कुणाल ने महाराष्ट्र की सियासत का मजाक उड़ाते हुए कहा कि शिवसेना पहले बीजेपी से निकली और फिर शिवसेना से भी एक और शिवसेना निकली। बिल्कुल इसी तरह से एनसीपी से भी एक और एनसीपी निकली। अब तो वोटर एक है, लेकिन उसके सामने 9 बटन पेश कर दिए गए हैं और सब कंफ्यूज हो गए हैं। ये लाइन सुनकर ऑडियंस हंस हंस कर लोटपोट हो गई। इसके बाद कुणाल ने केंद्र सरकार पर भी तंज कसा। उन्होंने नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर कहकर पुकारा और कहा कि आजादी से बोलना अब मुश्किल हो गया है। शो के अंत में उन्होंने भारत का संविधान हाथ में उठाया और कहा कि ये वही चीज है जो मुझे ये सब करने की इजाजत देती है। फिर उन्होंने उमर खालिद की तस्वीर दिखाई जो कि इस समय जेल में है और चुपचाप स्टेज को छोड़ दिया। ये एक साइलेंट मैसेज था कि कैसे सच बोलने की कीमत आज चुकाई जा रही है। अब आते हैं उस हंगामे पर जो कुणाल के शो के बाद हुआ। 23 मार्च की रात को जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी फूट पड़ा। उन्होंने मुंबई के खार इलाके में अनकॉन्टिनेंटल होटल और हैबिटेट कॉमेडी क्लब पर हमला बोल दिया, जहां कुणाल का ये शो रिकॉर्ड हुआ था। कार्यकर्ताओं ने वहां तोड़फोड़ की, पोस्टर फाड़े और स्टूडियो को भारी नुकसान पहुंचाया। शिवसेना के नेता राहुल कनाल और मुरजी पटेल ने कुणाल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई। मुरजी पटेल ने तो धमकी तक दे डाली कि अगर कुणाल ने 2 दिन के भीतर माफी नहीं मांगी तो उनके चेहरे को काले रंग से पोत दिया जाएगा। शिंदे के समर्थकों का कहना था कि कुणाल ने उनके नेता को गद्दार कहकर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। कुणाल कामरा ने अपने शो में जो भी कहा वो कॉमेडियन का अपना नजरिया था, जो सियासत को अपने अंदाज से दिखाता है। लेकिन जवाब में जो हुआ, तोड़फोड़, धमकियां, एफआईआर, क्या ये सही था? क्या लोगों में अब इतनी भी सहनशीलता नहीं बची कि मजाक को मजाक ही रहने दें? क्या विरोध जताने का यही एक तरीका है? क्या और भी तरीके नहीं हो सकते थे? क्या बातचीत, बहस या शांतिपूर्ण तरीके के विकल्प नहीं थे? आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या सहनशीलता दिखाकर इस घटना को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।